हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एफडी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है कंप्रेसर, और कंप्रेसर में लगा हुआ जो रिले और ओएलपी है उसका हम आपको जो उनमें लगने वाले कनेक्शन है और किस प्रकार से कौन कौन से रिले कहाँ कहाँ हमको यूज करने होते हैं। तो जो हमारे आप देख पा रहे हैं जो रिले होते हैं, इन रिले में क्या होता है कि किसी किसी में हमको एक पॉइंट हमको देखने को मिलता है, किसी किसी में 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे और किसी किसी में 3 है, और उसी प्रकार से किसी किसी में 4 आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी का हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सा रिले हमको कहाँ लगाना होता है और कौन सा रिले हमारा कहाँ लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि कंप्रेसर के अंदर जो टर्मिनल होते हैं वो हमको किन प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, किस किस प्रकार के वो होते हैं। तो हमारे पास ये 2 कंप्रेसर हैं जो कि दोनों में जो टर्मिनल का आकार है वो अलग है। यानी कि इस कंप्रेसर में अगर बात की जाए तो जो हमारे 2 टर्मिनल हैं वो ऊपर हैं और जो सिंगल वाला जो टर्मिनल होता है हमारा कॉमन का वो इसमें नीचे की तरफ दिया हुआ है। उसी प्रकार से अगर दूसरे कंप्रेसर से में बात की जाए तो इसमें 2 टर्मिनल तो नीचे हैं और सिंगल वाला टर्मिनल हमारा ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से हमारे जो रिले होते हैं जो कि हमारे यानी कि इसमें 4 पॉइंट हैं, इसमें 3 हैं और इसमें 2 हैं और इसमें 1 है। तो ये सभी इन्हीं बदलाव की वजह से इतने तरीका के हमारे रिले मार्केट में उपलब्ध होते हैं और हमको किस किस रिले को किस किस कंप्रेसर में लगाया जाए वो सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो रिले से संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा और इस रिले के कनेक्शन को एकदम जीरो से हम आपको बताएंगे। तो दोनों कंप्रेसरों के अंदर जो लगने वाले रिले हैं वो ये चारों रिले हैं जो कि बारी बारी से यानी कि जो रिले जिस कंप्रेसर के लिए है वही हम आपको बताएंगे और वही फिट बैठता है। उसको ये भी बताएंगे कि ये इसमें क्यों फिट बैठता है, इसमें क्यों फिट नहीं बैठता है। तो इसके सब के बारे में आज चर्चा होगी। तो जो हमारे कंप्रेसर के अंदर जो ओएलपी लगती है जिसको हम ओवरलोड प्रोटेक्टर बोलते हैं, वो दोनों कंप्रेसर में एक ही तरह की लगती है जिसमें हमारा एक ही पॉइंट बना हुआ होता है जो कि हमारा एक इन कराने के लिए और एक आउट कराने के लिए होता है। तो इसमें हमारा कोई भी बदलाव नहीं होता है, ये सारे कंप्रेसर में एक जैसा लगता है जो कि हमारा ओवरलोड होता है। तो ये हम सबसे पहले इसको लगाने का सीधा सीधा हिसाब है कि ये उल्टा कंप्रेसर के अंदर लग ही नहीं सकता, ये हमेशा हमारा सीधा ही कंप्रेसर के अंदर इसको लगाया जाएगा। और ये लगता भी सीधा, अगर हम इसको उल्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा कंप्रेसर के अंदर लगेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम दोनों कंप्रेसरों के अंदर ओवरलोड को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमने कंप्रेसर के अंदर ओवरलोड लगाया, अगर इसको उल्टा लगाने की कोशिश की जाए तो ये हमारा इसके अंदर लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो इसकी बनावट होती है वो इसी प्रकार की होती है कि ये हमारा कंप्रेसर के अंदर उल्टा लगेगा ही नहीं। मान लीजिए इसका हमारा जो नोब है वो ऊपर की तरफ है, इसके अंदर हमने ओवरलोड इसको लगा दिया। अब दूसरा जो कंप्रेसर है इसका जो नोब है सिंगल नोब वो हमारा नीचे की तरफ है, तो हम इसमें नीचे की तरफ को कर करके यानी कि हम ओवरलोड लगा देंगे। अब हमारा ओवरलोड दोनों कंप्रेसर में लग चुका है। अब हमको पता करना है कि हमारा जो एक सिंगल पिन वाला जो कि हमारा रिले है वो कौन से इन दोनों में से कौन से कंप्रेसर पे लगेगा। तो सबसे पहले आपको एक और जानकारी हम दे दें कि जो कंप्रेसर के अंदर रनिंग जो पॉइंट होता है वो हमेशा सीधे हाथ की तरफ को होता है, मतलब राइट हैंड की तरफ होता है, और जो हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है। ऐसा ही सारे कंप्रेसर में होता है, चाहे उसका सिंगल वाला पिन नीचे हो, चाहे सिंगल पिन इसके अंदर ऊपर है और इसमें जो है वो हमारा नीचे की तरफ है। तो इसका भी जो रनिंग पॉइंट होगा वो सीधे हाथ की तरफ होगा, यानी कि राइट हैंड की तरफ होगा, और इसका जो स्टार्टिंग होगा वो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो होता है केवल कॉमन पिन हमारा इसमें ऊपर है और इसमें कॉमन पिन हमारा नीचे है। अगर आपको ये देखना है कि इनको कैसे पहचाने कि हमारा स्टार्टिंग कौन सा है रनिंग कौन सा है, तो इससे पहले हमने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके पास कोई भी कंप्रेसर अगर रहा हो या आपके पास कॉमन नीचे है और 2 टर्मिनल जो है स्टार्टिंग रनिंग ऊपर है, तो उसमें जो रनिंग जो टर्मिनल होगा वो हमेशा सीधे हाथ की तरफ होगा जिधर से आप
यानी कि इन टर्मिनल को देखते हैं, और जो हमारा स्टार्टिंग होगा वो हमारा लेफ्ट साइड की तरफ इधर साइड होगा। तो उसी प्रकार से इसमें होगा, इसमें हमारा कॉमन का पॉइंट ऊपर है, तो इसमें भी हमारा रनिंग का जो पॉइंट होगा वो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ होगा, सीधे हाथ की तरफ, और जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा लेफ्ट हैंड की साइड रहेगा। तो ये तो यहां तक तो हुआ क्लियर हमारा कि दोनों में हमारा स्टार्टिंग रनिंग उसी साइड रहेगा जिसमें हमारा रहता है। मान लीजिए इसमें हमारा कॉमन का पॉइंट नीचे है, अब इसमें हम किसी भी एक रिले को इसके अंदर बैठाते हैं, तो सबसे पहले हम इसको जिसमें एक पिन लगा हुआ है उसको बैठाते हैं। तो मान लीजिए ये इसमें दो क्षेत्र बने हुए होते हैं, जो कि एक स्टार्टिंग व एक रनिंग के लिए होता है। तो मान लीजिए इस प्रकार से हम इसको, जो हमारा सिंगल पिन का जो इसमें जो रिले है इसको हम कंप्रेसर में लगाते हैं। तो ये हमारा जो रिले है ये भी कंप्रेसर में हम इसको उल्टा नहीं लगा सकते, जो सीधा है तो सीधा ही कंप्रेसर के अंदर लगा सकते हैं, वरना इसके जो छिद्र हैं ये उसके अंदर नहीं मिलेंगे। तो इसको हम सबसे पहले जिसमें कॉमन नीचे है उसमें इसको लगाते हैं। मान लीजिए हमने इस रिले को इस तरह से लगा दिया। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो एक तो हमारा OLP पे चला जाएगा, जो कि हमारा न्यूट्रल रहेगा, ये तो हमने OLP पर इसको लगा दिया इस प्रकार से। अब जो हमारा बचा हुआ एक जो वायर बचता है इसको हमें रनिंग पॉइंट पर लगाना है, पर हमारा जो इसमें जो रिले में जो पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा ये जा रहा है हमारा स्टार्टिंग की ओर, यानी कि स्टार्टिंग की तरफ से निकल रहा है। तो ये हमारा अगर स्टार्टिंग की तरफ हम इसमें लगा देंगे तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। अगर ये सिंगल वाला पॉइंट अगर हमारा रनिंग की तरफ होता तो हम इस रिले को इस कंप्रेसर के अंदर लगा सकते थे। तो ये रिले हमारा इस कंप्रेसर के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम अगर इसमें सप्लाई देंगे तो ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा ही नहीं। अब मान लीजिए हमने इसको इस तरह से लगा भी दिया, और इसको लगाने के बाद अगर हमने इसमें सप्लाई दी तो हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पर हमारी सप्लाई गई। और इसको हम निकाल करके, मान लीजिए हमने OLP में से एक पिन को निकाल करके और ऐसे ही इसको जैसे ये लगा हुआ है उसी प्रकार से लगा करके इस कंप्रेसर में लगा करके देखते हैं कि ये हमारा पॉइंट किस साइड को जाएगा। तो मान लीजिए कि हमने इस प्रकार से रिले को बाहर निकाल लिया। तो बाहर निकालने के बाद जब हम इसको इसमें लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो कॉमन का पॉइंट ऊपर है, और जब हम इसमें लगाएंगे तो हमको जो अपना रिले है इसको ऐसा करके घुमाना होगा, क्योंकि जब तक नहीं घुमाएंगे तो इसमें ये बैठेगा ही नहीं। तो जो आपको छिद्र नजर आ रहे होंगे ये नीचे वाले दोनों पॉइंटों में लगा देंगे, और इस प्रकार से हमारा इसके अंदर यो लग गया। अब आपको नजर आ रहा होगा कि जो हमारा जो रिले के अंदर जो हमने सप्लाई दी है वो हमारी राइट हैंड साइड की तरफ आ गई, यानी कि सीधे हाथ की तरफ आ चुकी है। तो अब हमारा जो सप्लाई इसके अंदर जा रहा है यो जा रहा है हमारा कि रनिंग पॉइंट के अंदर, और जो हमारा बचा हुआ वायर है हम इसको OLP में कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम जिसमें सिंगल पॉइंट जो होता है वो आप देख पा रहे होंगे कि किस कंप्रेसर के साथ ये कनेक्ट हो गया, यानी कि जिस कंप्रेसर में हमारा जो मतलब कि कॉमन का वायर यानी कि कॉमन का टर्मिनल ऊपर है उस कंप्रेसर के साथ हम सिंगल वाला जो रिले है उसको अटैच कर सकते हैं। अगर किसी रिले के अंदर ये वाला पॉइंट अगर हमारा इस वाले कंप्रेसर में लगा हुआ है और रनिंग की साइड में तो हम उसको लगा सकते हैं, अन्यथा इसको हम इसके अंदर नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको हमेशा सप्लाई यानी कि रनिंग पॉइंट की तरफ ही देनी होती है। तो ये सिंगल वाला तो आप समझ गए होंगे कि इसको किस में लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे जो जिसमें दो पॉइंट बने हुए होते हैं उसको किस में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए इसके अंदर दो पॉइंट बने हुए हैं, यानी कि एक हमारा स्टार्टिंग की तरफ जाएगा और एक रनिंग की तरफ को जाएगा। मान लीजिए इसको सबसे पहले इसके अंदर लगाते हैं, सबसे पहले वाले कंप्रेसर में। तो इसको लगाने का तरीका सेम वही है, और लगाने के बाद जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो एक तो हमको OLP में दे देना है, OLP के पॉइंट पर, और दूसरा हमारा जिधर हमारा रनिंग पॉइंट है उधर दे देंगे, क्योंकि इसमें दो पॉइंट बने हुए हैं। चाहे आप इसको रनिंग पर लगा सकते हैं, चाहे आप इसमें स्टार्टिंग पर लगा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पर लगाएंगे तो हमारा कंप्रेसर चलेगा ही नहीं। हमको रनिंग पर ही लगाना है तो हम इसमें रनिंग पर लगा सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से ये रिले हमारा यानी कि इस कंप्रेसर पर लग सकता है। अब देखते हैं कि ये रिले इस कंप्रेसर पर भी लग सकता है, तो इसको इसी प्रकार से निकालेंगे।
और हमारे दूसरे कंप्रेसर पे इसको, और हम उसी रिले को अगर इस कंप्रेसर में लगाएं तो इसमें दोनों साइड आपको दिख रहे होंगे 2 टर्मिनल हैं रिले के अंदर। एक तो हमने OLP को दे दिया, उसके बाद बचा हुआ हमारा जिधर रनिंग का पॉइंट है यानी कि सीधे हाथ की तरफ इसमें लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है जिस रिले के अंदर 2 पॉइंट बने होते हैं उसको हम दोनों कंप्रेसर में, यानी कि जिसका कॉमन ऊपर है चाहे कॉमन नीचे है, दोनों में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो रही जिसके अंदर यानी कि एक पिन था वो कौन से कंप्रेसर में लगेगा, जिसमें 2 पिन था वो कौन से कंप्रेसर में, यानी कि ये दोनों कंप्रेसर में आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 3 पिन वाला। ये है 3 पिन वाला यानी कि रिले, यानी कि जिसमें आप जो पिन देख रहे होंगे इस प्रकार से आप रिले को पकड़ लीजिए, यानी कि जो आपको सामने सामने जो आपको पिने नजर आ रही होंगी ये दोनों पिने अंदर से एक हैं, बाहर जो है हमारी 2 यानी कि 2 जगह से इसको आउट कर दिया है। और जो हमारी सिंगल पिन है वो उसके नीचे हमारी कोई पिन नहीं है, वो अपनी अकेली एक पिन है। तो मान लीजिए इस 3 पिन वाली को हम इस कंप्रेसर के सबसे पहले कंप्रेसर में अटैच करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसको किस प्रकार से लगेगा। तो मान लीजिए इस प्रकार से हमने इस कंप्रेसर के अंदर हमने इस रिले को लगा दिया। आप सप्लाई देने की अगर बात आई तो हम सबसे पहले इसमें पहले हम OLP को देंगे और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो इस प्रकार से हम इसमें लगा देंगे। अब मान लीजिए कि किसी का फ्रिज के अंदर आपको इस प्रकार का कैपेसिटर भी देखने को मिलेगा। तो कैपेसिटर का जो लगाने का तरीका होता है कि एक वायर को हम रनिंग पॉइंट पर लगाते हैं और एक वायर को हम स्टार्टिंग पॉइंट पर लगाते हैं। तो मान लीजिए कि इन दोनों पिनों पर अगर हम इस कैपेसिटर को लगा देंगे, मान लीजिए इन दोनों पिनों पर हमने कैपेसिटर को लगा दिया इस प्रकार से, और कैपेसिटर को लगाने के बाद हमारे पास जो रिले का जो एक पॉइंट सिंगल पॉइंट बचा, अगर उसमें हम वायर को लगाते हैं तो ये वायर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है, जो कि हमारा गलत जा रहा है क्योंकि हमको लगाना है रनिंग की साइड। तो इसमें जो टर्मिनल बना हुआ है ये हमारा स्टार्टिंग की पॉइंट की तरफ बना हुआ है। अगर हम इसमें जुगाड़ करते हैं तो फिर हमको ये जो वायर है हमारा जो कट करके जो कनेक्ट जो यानी कि कैपेसिटर का वायर है जिधर हमारा रनिंग पॉइंट है उधर जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो होगी जुगाड़ वाली बात। और अगर इस रिले की बात की जाए तो ये रिले इस कंप्रेसर पर हमारी सूट नहीं कर रही। कहने का मतलब है इन दोनों में तो हमने कैपेसिटर को लगा दिया, नीचे वाले पॉइंटों में बचा हुआ पॉइंट पर जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई हमारी स्टार्टिंग पॉइंट को चली जाएगी, जिससे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं। कहने का मतलब है कि जो हमारा वायर है यानी कि फेस वायर जो हमको रनिंग साइड पे लगाना है, और इसमें जो रनिंग का जो हमारा जो पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा ये हमारा स्टार्टिंग की तरफ है, इसमें रनिंग की तरफ कोई पॉइंट बचा हुआ नहीं है। तो ये रिले भी हम इसमें नहीं लगा सकते। अगर इसमें जुगाड़ किया जाए तो जुगाड़ करके तो हम इस रिले को इसमें लगा देंगे, क्योंकि ये वायर हमको कट करके इस वाले यानी कि कंडेंसर के वायर में लगाना होगा। तो ये चीज तो रही जुगाड़ वाली, और अगर इसको प्रॉपर तरीके से लगाया जाए तो ये इसमें नहीं लगेगा। उसके बाद इस रिले को हम निकाल करके अगर दूसरे कंप्रेसर में लगाए हैं जिसमें हमारा कॉमन की पॉइंट जो है ऊपर की तरफ है, तो इस तरह से हमारा ये रिले आपको कुछ दिखाई देगा लगा हुआ। तो मान लीजिए इस तरह से हमारे ऊपर की तरफ तो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है दोनों पर, और जो हमारा जो फेस जो सप्लाई होती है हमारी न्यूट्रल फेस की, एक तो हम इसमें OLP में दे देते हैं, और जो हमारा बचा हुआ दूसरा जो सप्लाई होती है उसको हम रनिंग साइड पर देंगे। तो इसमें हमारा जो रनिंग साइड में जो हमारा टर्मिनल है उस पर हम इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो ये वाला जो रिले है ये हमारा इस कंप्रेसर पर यानी कि प्रॉपर काम करेगा। इसमें हमको कोई भी जुगाड़बाजी करने की जरूरत नहीं है। ये रिले हमारा इस कंप्रेसर के लिए ठीक परफेक्ट बैठता है। उसके बाद आता है हमारा जिस रिले के अंदर 4 पॉइंट बने हुए होते हैं, ये किस काम के लिए होता है, तो इसको भी हम निकालते हैं। अब देखते हैं जिसके अंदर हमारे 4 पॉइंट बने हुए हैं यानी कि 4 पिन वाले रिले। अब इस रिले को हम जब पहले जो हमारा जो कंप्रेसर है इसके अंदर अटैच करते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से हमने इस कंप्रेसर में इसको लगा दिया। उसके बाद इसके अंदर 4 पिन है, हम तो किन्हीं 2 पिनों पर यानी कि इधर और इधर यानी कि रनिंग और स्टार्ट की तरफ हम इसमें कैपेसिटर को जोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमने इसके अंदर कैपेसिटर को जोड़ दिया, यानी कि 2 पे हमने कैपेसिटर को जोड़ दिया। उसके बाद हमको सप्लाई इसके अंदर देनी है,
तो एक तो हम दे देंगे OLP के लिए और दूसरा जो हमारा पॉइंट बना हुआ है उसको हम रिले के अंदर देते हैं। तो यानी कि रिले के अंदर उस साइड देंगे जिधर हमारा रनिंग का पॉइंट है, तो इसमें रनिंग की साइड भी हमारा एक पॉइंट है और इसमें स्टार्टिंग की साइड भी एक पॉइंट है। तो स्टार्टिंग की साइड का पॉइंट हमको छोड़ देना है और जिधर रनिंग की साइड का पॉइंट है उसके अंदर इसको लगा देना है इस प्रकार से। तो ये हमारा जो रिले है ये इस कंप्रेसर पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, यानी कि जिस स्पिन को हमारा हमें इससे कोई मतलब ही नहीं उसको हमें छोड़ देना है। इस पे हम कैपेसिटर को भी लगा सकते हैं और इस कंप्रेसर पे भी इसको फिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसी रिले को इस पर लगाया जाए, सेम मान लीजिए इसी प्रकार से सेम इसी कनेक्शन के साथ अगर इसको हम इस कंप्रेसर में लगाएं तो हमारा जो रिले है वो इसके अंदर भी लग जाएगा, क्योंकि साइज सबके एक जैसे होते हैं, एक ही बराबर होते हैं। उसके बाद हमने एक सप्लाई तो हमने OLP को दे दी और ये कनेक्शन इस कंप्रेसर का था। तो अब हमारा जो स्टार्टिंग की तरफ अगर इसमें हमारा जो करंट जाएगा तो हम इसको लेकर करके रनिंग की साइड पर लगा देंगे। कहने का मतलब है कि ये हमारा जो 4 पिन वाला जो हमारा रिले है ये दोनों कंप्रेसर पर परफेक्ट काम करता है और दोनों कंप्रेसरों के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि अगर इसमें हमारे लिए रनिंग का पॉइंट इधर है तो हम इधर इस पे लगा सकते हैं और इसमें हमारा रनिंग की पॉइंट को यानी कि जब हम रिले को बदलते हैं तो वो दूसरी साइड आ जाता है, तो हम इस पिन में इसको लगा सकते हैं। कहने का मतलब है जो 4 पिन का जो हमारा रिले होता है ये दोनों कंप्रेसरों के लिए परफेक्ट काम करता है, जो कि हम इस पर कैपेसिटर भी लगा सकते हैं और इसको स्टार्टिंग रनिंग भी बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको रिले से संबंधित कोई डाउट नहीं बचा होगा जो कि हम आपकी समझ में नहीं आया होगा या हमने आपको नहीं बताया। अगर आपका कोई भी डाउट बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और किसी भी प्रकार का रिले से संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो या किसी भी प्रकार का आपकी वो हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बता सकते हैं। और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।